आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। राजधानी में आम आदमी पार्टी के नेता आजाद चौक में अनशन पर बैठे हैं और केजरीवाल समेत अन्य नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस दौरान नेताओं ने भाजपा पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी फिर से एक बार विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। किस वजह से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? धरने पर बैठे आज हम यहाँ पर अनशन कर रहे हैं। ये एक देशव्यापी अनशन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं मीडिया के विरुद्ध अलग अलग माध्यमों से कि संजय सिंह जी को भी गलत आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में ईडी के आरोप गलत साबित हो गए और उन्हें छोड़ दिया गया। वैसे ही केजरीवाल जी की अनैतिक गिरफ्तारी के खिलाफ आज देश भर में हम अनशन का आयोजन कर रहे हैं। ये हर प्रदेश में कैपिटल्स पर भी हैं और जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। उसके खिलाफ तो बयान दिए गए हैं ना कि शराब नीति घोटाले में शामिल है। शराब नीति घोटाले में शामिल है ऐसा आरोप जो बीजेपी लगा रही है वो एकदम झूठ है, क्योंकि पूरे तथ्य यह साबित करते हैं कि उसमें अगर किसी तरह की पैसों को लेकर देनदारी हुई है तो वो बीजेपी से हुई है। बीजेपी के नेताओं को उन्होंने 55 करोड़ के चंदा दिया। ये सब कुछ साबित हो चुका है, पूरे पेपर्स मौजूद हैं। लेकिन बीजेपी जानबूझकर एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारे नेताओं को बार बार फंसा रही है और उन पे जितने भी आरोप लगाए गए सबके सब गलत हैं, जो एक के बाद एक कोर्ट में साबित हो चुके हैं इस बात को। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया तीनों अभी गिरफ्तार हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट आया है संजय सिंह जी के लिए कि यदि आप जो है पूरे सबूत को 6 महीने में अगर आप लिस्ट आउट नहीं कर पाए हैं तो हम इस की जो है पेशी अभी करवाते हैं, उस एविडेंस को मानते हैं। अगर नहीं दे पाएंगे तो खारिज करेंगे। इस स्थिति में ईडी को जो है मतलब जो है अपना पक्ष नहीं रखते हुए कि हम बेल के लिए उन्होंने कोई संज्ञान ही नहीं लिया, बेल मिला। आप भी जान रहे हैं एज मीडिया कि सबूत क्या है क्या नहीं है। शरद चंद्र जो है का बयान देखिए, जब वो जेल में थे तो बार बार बोल रहे थे कि हम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं जाएंगे। जैसे दिए उसके बाद उनका 5 करोड़ का चंदा आता है। बाद में जो है अलग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है। अंत में जो है लोकसभा का टिकट किसको दिया गया है ये जग जाहिर है। तो जो व्यक्ति गवाही दे के अगर भाजपा का शीर्ष नेता बनता है, लोकसभा का चुनाव लड़ता है, तो उसकी गवाही कितनी मान्य होगी। वो पार्टी का आदमी है, इसको हमको समझना पड़ेगा। मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी 100% कि साक्ष्य को देखे और समझे। यदि वो व्यक्ति गवाही दे रहा है तो उस गवाहीदार से कैसे चंदा ले रहे हैं, उस गवाहीदार को कैसे आप टिकट दे रहे हो। इसका मतलब अगर वो मान लो अगर वो उनकी नज़र में अरविंद केजरीवाल जी ने पैसा लिया है, लेन देन किया है, अगर वो अपराधी हैं तो लोकसभा का टिकट लेके चुनाव लड़ने वाला कम अपराधी है। अगर ये अपराधी है तो वो भी अपराधी है। तो आप कैसे जो है ऐसे व्यक्ति को चिन्हित कर सकेंगे कि उसकी गवाही 100% सही होगी या मिथ्यावश होगी। इसको सोचने का काम जनता करेगी और जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। हमको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल के लिए जो है कूट रचना की जा रही है ताकि उनको हम कैसे रोका जाए, लोकसभा चुनाव के दरमियान उनका जो है इम्पैक्ट कैसे ना पड़े। तो इसको हमको देख के समझना पड़ेगा कि हम कहाँ तक इसको लेके जाएंगे, कहाँ तक नहीं। इसकी लड़ाई आज हम सामूहिक उपवास से कर रहे हैं, पूरे देश भर में हो रहा है। तो आप इस मैसेज को निष्पक्षता के साथ जन जन तक पहुंचाएं कि ये जो फर्जी गिरफ्तारी हो रही है उसको हम कैसे जो है जनता के सामने लाएं, जनता इससे जागृत हो। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का एक बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल जी का अलग सा इमेज है। आप देखेंगे पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जो है ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और उनका इमेज एक अलग है। उस जैसे नेता को अरेस्ट करके वो जो इंडिया गठबंधन है उसको वो कमज़ोर करना चाहते हैं। और केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भी जो हुई है वो 2 लोगों की, मगुंटा रेड्डी और शरद चंद्र रेड्डी, जो लोग 7-7 बयान 6-6 बयान जब मगुंटा रेड्डी की फैमिली देती है जो केजरीवाल के अगेंस्ट में नहीं होती, वो बोलते हैं हम जानते नहीं। जब 7वां बयान देते हैं जब जो केजरीवाल के अगेंस्ट में होता है, प्रेशर में आके, उस टाइम में उनके बेटे को रिलीज़ कर देते हैं।
और फिर वो देखे होंगे आप लोग टीडीपी से उनको अब चुनाव के लिए वो रेडी हो रहे हैं, वो लड़ने वाले चुनाव। अब टीडीपी भाजपा से अलायंस की है। और शरद चंद्र रेड्डी का जो केस है, शरद चंद्र रेड्डी 5 महीने जेल में रहने के बाद जब उनका हौसला टूट जाता है और जब उनके पिताजी 55 करोड़ रुपया जब वो देते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, तब उनको जेल से बरी मिलता है। दोनों पार्टियों को, मगुंटा रेड्डी शरद चंद्र रेड्डी को छोड़ा तब जाता है जब मगुंटा जब इसका बयान देता है केजरीवाल के अगेंस्ट में, इनके सपोर्ट में आ जाता है, गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाता है, तब छूटता है। और शरद चंद्र रेड्डी तब छूटता है जब वो बेल देते हैं। जब बेल तब मिलता है जब उनको 55 करोड़ अमाउंट मिलता है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल रिहा हो सकते हैं? निश्चित रूप से हमारा पूरा कार्यकर्ताओं का एक ही नारा है, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। वो तो लोकसभा चुनाव में उनको एक तरीके से प्रचार न कर पाए, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। आज पूरे हिंदुस्तान में सुबह 11 बजे से जंतर मंतर में हमारे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सांसद, विधायक, पार्षद सब वहाँ प्रार्थना सभा कर रहे हो, रघुपति राघव राजाराम और श्री राम जय राम का पाठ करके हमारे अरविंद केजरीवाल जी को हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आपको एक चुनौती देता हूँ कि कांग्रेस के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही, अन्य दलों के खिलाफ कर रही, हिंदुस्तान में भाजपा के किसी नेता के घर ईडी ने कार्रवाई किया? आपको बता दूं, जिस दिन मोदी सरकार से हटेंगे ना, ये 400 पार बोल रहे हैं, इनके 400 नेता जेल में जाएंगे। इतना ज़्यादा चंदा और भ्रष्टाचार है, लेकिन उसको नहीं किया जा रहा है। और मेरा अंतिम तर्क, अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं। मैं रायपुर राजधानी के आज़ाद चौक से आपसे बात कर रहा हूँ। रायपुर में शराब घोटाले में अनवर ढेबर फंसे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ईडी को शराब घोटाले में कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। उसी कारण उनका जमानत हुआ और बाद में उसको सीबीआई वाले पकड़ लिए। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जी भी, ईडी को शराब घोटाले में कार्रवाई का अधिकार नहीं है तो केजरीवाल जी भी छूटेंगे, मनीष सिसोदिया भी छूटेंगे और सत्येंद्र जैन भी छूटेंगे। और जैसे कांग्रेस बोलती थी ना, इस बार 75 पार, 57 नहीं आया, ये 400 370 बोल रहे हैं। 250 में अटक जाएंगे मोदी जी, क्योंकि इतना ज़्यादा चुनावी फड्डा किए हैं, इतना चंदा लिए हैं कि देश की जनता को कर्जदार बना दिए हैं। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा ईडी का सहारा ले रही है और जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है वो केवल 250 तक ही सीमित हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो आम आदमी पार्टी के द्वारा बोला जा रहा है वो आखिर कितना सच होता है। अब तक के लिए इतना ही। बने लिए गन न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ चंद्र प्रकाश, रायपुर।